Hey guys, what's up? Hope you guys are doing well, and I welcome you again to the another market prediction video for tomorrow. तो जैसे हमने बात की थी जिस रेंज में प्राइस रह सकता है, मार्केट एग्जैक्टली वैसे ही ट्रेड करता रहा। और आज देखिए, जो फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का हाई लो था, और ये जो एक फिबोनाची लेवल मैंने छोटे लेवल पे लगाया, जो हमने उस दिन भी बात की थी कि 78% से ये रिजेक्शन ले रहा है। और आज मार्केट देखेंगे आप 78% से रिजेक्शन लेके इसी रेंज में घूमता रहा। ठीक है, तो 61.8 कल की डेट में मान लीजिए गैप अप हो जाता है या इस लेवल के ऊपर निकलता है, तो फिर ये जो बचा हुआ गैप है ये फिल हो सकता है। ठीक है, सो उससे पहले आज एक इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं। पहले इसमें वही अपना इंटरेस्टिंग 15 मिनट वाला ही है, जो हम हमेशा बात करते हैं कि 15 मिनट की कैंडल का हाई एंड लो मार्क करना है। दिस इज द फर्स्ट 15 मिनट कैंडल। देखिए, हाई से लो के लिए ट्रेड मिलता है, लो से हाई के लिए ट्रेड मिलता है, और ये हम हर बार बात कर चुके हैं, राइट। इसके ऊपर कंफर्मेशन है ही नहीं, इसके ऊपर ब्रेकआउट दिया पर ट्रैप करके नीचे। और जो हमने देखो कल भी क्लियर बात की थी कि 5 मिनट के चार्ट पर आप देखोगे ना, तो ये ब्रेकआउट लगता है, तो कितनी बड़ी कैंडल लग रही है, राइट। बिग फैट कैंडल है 5 मिनट, बट इसकी वैल्यू नहीं है जब वो चार्ट 15 मिनट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, सो जब मैंने कल मैं रिपीट करूंगा, जो मैंने कल बोला था कि 15 मिनट कम से कम टाइम फ्रेम होता है जो आपको देखना चाहिए ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन लेवल्स पर, या किसी भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पर। ओके, तो यहां पर ये कैंडल मिला तो नीचे के लिए ट्रेड था, फिर दोबारा से इसी ग्रीन कैंडल का रेजिस्टेंस, एंड देन फिर नीचे इस बार ब्रेकआउट दिया, और उसके बाद देखिए धीरे धीरे फिर यहाँ पर थोड़ी सी वॉलेटिलिटी बढ़ी और मार्केट साइडवेज हो गया, और लास्ट में एक ब्रेकआउट थोड़ा सा देखने को मिला एंड मार्केट इसके अंदर। तो यहां पर ब्रेकआउट मिला, पुल बैक के लिए गए, बट यहाँ पुल बैक नहीं मिला, और मार्केट वापस से 15 मिनट के जोन के अंदर ना। तो यहां से ऊपर के लिए एक ट्रेड यस बन सकता था, बट ऑब्वियसली ये अपना मार्केट क्लोजिंग का टाइम था। तो अब कल के लिए क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हमारी रहनी चाहिए। देखिए, आज इस रेंज में कल वाली और आज की रेंज में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा सा हाई लो का डिफरेंस है। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास है एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट। जब तक मार्केट इस रेंज के ऊपर है, ये रहेगी बुलिश। मैं रेड मार्क कि जब तक मार्केट इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है ये बुलिश ही है, शॉर्ट टर्म में बुलिश है। ओके, शॉर्ट टर्म में बुलिश किस लिए, क्योंकि मैंने यही बताया था कि ऊपर के लेवल से कहीं से भी ये रिजेक्शन ले सकता है। ऑलराइट, तो कल के लिए लेवल यही है, यहां से मैंने लगाया फिबोनाची इस लेवल से इस लेवल के लिए। सो कल 78% के ऊपर क्लोजिंग मिलती है, और ये वाला लेवल जो है हमें वॉच आउट करना है 61.8%। इसके ऊपर आज ही है तो स्लाइटली बुलिश हो सकता है, उसके बाद 78%, 100%, 114%, 27% तक मार्केट हमें शायद देखने को मिल सकता है। और नीचे जाने के लिए जब तक इस लेवल के नीचे ना निकले, प्लीज अवॉइड पुट ट्रेड। ठीक है, तो इसको मैं मार्क कर देता हूं ऐसे। यहां पर हमें प्राइस एक्शन का भी ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर कोई हमें पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिलता है तो ट्रेड अवॉइड कर देना। जैसे यहाँ पर देखिए ये ईमेन डोजी टाइप आ गई, हैमर कह सकते हैं, यहाँ पर भी हैमर है, राइट। उसके बाद ऊपर, यहाँ से भी ऊपर। तो मुझे हमेशा सपोर्ट, रेजिस्टेंस या ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन एरियाज में ट्रेड करने में मजा आता है। मैं सिर्फ एक ही चीज देखता हूँ, वहां पर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मुझे वहां पर
रेजिस्टेंस है तो ऑब्वियसली मुझे कोई नेगेटिव कैंडल चाहिए, सपोर्ट है तो obviously एक वहां पर सपोर्ट कैंडल चाहिए। ठीक है? तो जब तक इसके नीचे ना हो और यहाँ पर आपको पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखे तो अवॉइड, या फिर नीचे और कंफर्मेशन जाने का, और एक श्योर शॉर्ट एंट्री आपको चाहिए तो वो ये लेवल रहेगा 23% के नीचे जाने के बाद निफ्टी जो है फिर और नेगेटिव हो सकता है। फिर यहाँ पर ये 23,000 पॉइंट, फिर ये वाला एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और ये वाले लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, सो इसके लिए मैं यहाँ पर भी मार्क कर देता हूँ डाउन साइड का, यही अपनी स्ट्रेटजी रहने वाली है। और इसके ऊपर इंट्राडे के लिए और इसके ऊपर बुलिश होगा। वैसे तो बुलिश तो इसके ऊपर भी होगा, बट होल्ड कर पाएगा या नहीं वो मैटर करता है, राइट। ये लेवल्स होल्ड ही नहीं कर पा रहा है तो इसको रहने ही देते हैं, ज़्यादा कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। इसके ऊपर हमें एक डंक की क्लोजिंग चाहिए। ठीक है, सो लेट्स गो बैक टू बैंक निफ्टी। एंड गाइस, इफ यू लाइक माय एनालिसिस, प्लीज do like and subscribe and comment as well for any feedback। okay? तो आज का जो ये लाइन था इसका मिल गया हमें ब्रेकडाउन, यहाँ वाला भी मिल चुका है तो इसका भी मिल चुका है। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ अब। और देखिए, हमने इस लेवल के लिए कल बात की थी कि जब तक इसके ऊपर है मार्केट ये बुलिश रहने वाला है, एंड एग्जैक्टली इसी रेंज से आके फिर दोबारा सपोर्ट लिया। और ये जो लेवल्स है ना अपने ग्रीन वाले, और ये मैंने आपको बोला था आप वीडियो को पोज करके इनको सेव कर लेना। रीजन इज ये लेवल जो हैं ये बड़े टाइम फ्रेम से आ रहे हैं, डेली टाइम फ्रेम से हमने ये लेवल्स निकाले हैं। तो इसमें बात करते हैं अपना फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल, ये रही, एंड चलो ये रहा। सिमिलर स्टोरी है जो निफ्टी में थी, मोटा मोटा सेम ही है ना। देखिए, ऊपर से एक इधर से हैंगीमैन डोजी, और इधर से एक इधर से भी एक ये रेड में हैमर कह लीजिए या डोजी कह लीजिए, हैंगीमैन डोजी। उसके बाद यहाँ से प्राइस ऊपर इसको सपोर्ट को टच करके इट वाज अ ब्यूटीफुल मूव। यहीं पे मिला था जो एक डंका प्रीमियम में स्पाइक मिला था। उसके बाद यहाँ पर तो बस मजाक चल रहा था, बट यहाँ पर एक सेटअप और बना था जिसके बारे में मैंने आपको नो स्ट्रेटजी रिक्वायर्ड वाला जो वीडियो बनाया था, तो ये सेटअप है यहाँ पर। इसको बहुत मज़ा आता है मुझे ट्रेड करने। देखिए, हमारे पास बैक टू बैक 3 रेड कैंडल आई, राइट। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक फोर्थ आई ग्रीन कैंडल, अपोजिट ग्रीन कैंडल, और उसके बाद इस लेवल का हुआ ब्रेकआउट। यहाँ पर एक ट्रेड बनता है और देखिए उसके बाद इसी लेवल पे मार्क करने के बाद यहाँ पे जब दोबारा कंफर्मेशन मिला, या एसएल आई डोंट नो 40 पॉइंट्स में तो ऑब्वियसली यहाँ पे हिट हो चुका होगा, बट इन जनरल इस कैंडल का किसी का एसएल था तो वो फायदे में था, नहीं तो सेकंड अटेम्प्ट में हो जाता है। ठीक है, मैं जनरली क्या करता हूँ, लेट्स सी कि यहाँ पर मेरा एक सेटअप बन गया और ये मेरा था बाइंग। ठीक है, ऑब्वियसली इसमें थोड़ा सा प्रॉफिट में जाके ट्रेड होगी नेगेटिव में, या तो एसएल हिट होगा यहाँ पर ना, एसएल हिट होगा, या फिर ट्रेलिंग एसएल जो है टीएसएल वो हिट होगा, राइट। दोनों केस में हिट हुआ है, यहाँ पर दोनों सीन बन रहे हैं। उसके बाद फिर मिला ये वाला दोबारा कंडीशन, दूसरी कंडीशन में इट वाज थ्रू। ये मैंने प्ले नहीं किया था, बट आई एम टेलिंग यू कि यहाँ पर आज ये वाला सेटअप बना है। ओके, दूसरे में ये थ्रू था। इसका रीजन है क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूएशन हमें मिल गया। ये सेटअप जो हम डिस्कस करते हैं इंटरनेट पर, यूट्यूब पर, होता गया इस पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यार इनसाइडर्स की भी नज़र रहती है ना। वन शॉट में इसको एग्जीक्यूट नहीं होने दिया, बट एनीवे सेकंड में हुआ। अब इसमें मैं जनरली क्या करता हूँ, इसमें मान लीजिए कि मैंने एक लॉट से ट्रेड किया, एसएल हिट हो गया। सेकंड टाइम में जब ये अपॉर्चुनिटी
सेम टाइम पे मिल रही है तो मैं उसमें अपने फिर लोट एक्सटेंड कर लेता हूँ, जैसे ही प्राइस एक्शन देके कॉन्फिडेंस मिलता है, फिर मिलता है ये रिजल्ट, है ना। आपको पता है क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी अपने इस स्पेस में हर दिन रिटेलर्स को डुबाया जाता है ट्रैप कर करके। और प्रॉब्लम हमारे रिटेलर्स में क्या है, हम चीजें एक्सपीरियंस से ही सीखते हैं। कोई सिखा रहा है, ठीक है, हाँ इसने बोल दिया है चलने दो। और दूसरा इसका रीजन ये भी है, जब हम ट्रेड में होते हैं ना, कुछ और समझ नहीं आता है, तो उन केसेस में होता क्या है, फिर हमारे ऐसे लिट होते हैं। और एक बार शुरू में ऐसे लिट हो जाए ना, पूरे दिन की साइकोलॉजी खराब हो जाती है। दैट इज अ फैक्ट। क्योंकि बहुत सारी चीजें एक साथ देखना बहुत टफ होता है, बट ये जो सेटअप, ये चीजें हैं, इसके लिए आपको किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, सिंपली फॉलो करना है ना। अब इसके बाद देखिए ये सेटअप यहां पर भी बना, और जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि मिनिमम 3 कैंडल्स मिले, राइट, मिली। उसके बाद हमें एक चाहिए अपोजिट कलर कैंडल, मिली। लेकिन यहां पर क्या हुआ, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं मिली। तो ये सेटअप जो है ये भी हमें बताता है कि यहां से ट्रेंड कंटिन्यू होगा या शिफ्ट हो जाएगा। ये भी बहुत अच्छी टेक्निक है, ये बिना इंडिकेटर के भी, जो आपको कंफर्म करती है कि मार्केट कहां से घूम सकती है। और क्योंकि उसमें क्या है, हमें कंफर्मेशन चाहिए, 3 कंटिन्यूअस कैंडल, फोर्थ अपोजिट, या 4 5 6 जितनी भी कंटिन्यूअस कैंडल, उसके बाद एक कैंडल हमें चाहिए अपोजिट, उसके बाद ये कंफर्मेशन देता है। और जिसने यहाँ इस लेवल को प्ले कर लिया उसको भी यहाँ बेनिफिट होता। ये बहुत बेसिक चीज है जो हम इग्नोर करते हैं। तो आप ये वीडियो देख रहे हैं तो लीव अ थम्स अप और लीव अ कमेंट एज वेल इफ यू रियली लाइक दिस स्ट्रेटेजी। आप कहीं पे भी देख लो, कंटिन्यूअस कैंडल है ना, इसका कंटिन्यूएशन नहीं मिला और ट्रेंड चेंज, राइट, कहीं पे भी देख लेना। जैसे यहाँ पे 1 2 3 ये सेटअप बना, है ना, फोर्थ ग्रीन, उसके बाद देखिए सक्सेस, है ना, फिर दोबारा बना, ये बना, इसके बाद अपोजिट मिली, फिर नीचे आया। आपको एक या दो कैंडल तो कंफर्म मिलेंगे ट्रेंड कंटिन्यूएशन में। और इतना ही चाहिए होता है कि हम एक शॉर्ट एंट्री मिले, अपना प्रॉफिट बुक करो और साइड से निकल लो, सिंपल। तो सॉरी मैं थोड़ा ज़्यादा एक्सटेंड कर गया इसको, बट दिस इज व्हाट इट इज। अब लेवल्स के लिए बात कर लेते हैं। हमने बाय साइड में इसका बात कर लिया कि इसके जब तक इसके ऊपर है, बैंक निफ्टी भी रहेगा बुलिश, और ये जो लाइन है ये भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगी। इसके नीचे क्लोजिंग के बाद थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। इसके नीचे जब मान लीजिए प्राइस निकलता है तो ये नेगेटिव हो सकता है, 100% को दोबारा टच कर सकता है। इसके नीचे टूटेगा तो 40,000 है। अभी यहाँ पर ऐसे देखते हैं, मान लीजिए मार्केट नीचे जाती, ये लेवल्स अपने आ रहे हैं, और अभी क्या है, मार्केट 23.6% को दोबारा से टच कर रही है, और जाती भी है तो ये 100% तो डेफिनेटली टच होगा, राइट। उसके बाद ये ब्लू लाइन -14 और -38%, मतलब यहाँ से फिर ये थोड़ी पॉजिटिव हो जाएगी, अप टू 49,700 तक भी मार्केट फिर हम करता हुआ दिखा सकता है। और मैं बता रहा हूँ कि आपको ये जो रिकवरी है ये एक शॉर्ट टर्म हो सकता है, और फिर मार्केट नीचे आ सकती है। रीजन है, बजट को रह गए हैं सिर्फ 15 दिन, तो ये ऊपर नीचे मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है, जैसे मैंने पिछली बार भी देखा था, कि मेरे हिसाब से मार्केट कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसे ही चलता रहेगा, जहां पर रिटेलर को एटलीस्ट बिल्कुल नहीं समझ में आने वाला है कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है, ठीक है। बट इन जनरल हम बात करें, करेक्शन मोस्टली डन हो चुका है, बट हो सकता है कि मान लीजिए बजट में मिडिल क्लास के लिए या फिर बड़े इंस्टीट्यूशंस के लिए कुछ फिर दोबारा से एलटीसीजी लगा देंगे, या उनके प्रेशर से, जैसे लास्ट ईयर तो हटा दिया था एलटीसीजी, है ना, तो फंसेगा मिडिल क्लास। तो उस दिन फिर एक शार्प डिक्लाइन या इंक्लाइन हमें देखने को मिलेगा, बट उससे पहले मुझे लगता है कि मार्केट थोड़ी धीमी चाल ही चल सकता है।
ठीक है। तो एटलीस्ट अवॉइड कीजिए, जब तक कंफर्म ना हो जल्दबाजी की ट्रेड अवॉइड कीजिए। मैं तो बस यही कह सकता हूँ। ठीक है। ऊपर के लिए भी हमने लेवल्स डिस्कस कर लिए हैं, बट फिर भी सेफर साइड में आपको यहाँ पर ये मार्क कर देता हूँ इसके ऊपर और के अलावा फिबोनाची भी दिखा यहाँ से। तो अभी 23% में सपोर्ट ले रहा है, 38% का जो लेवल है ना, इसके ऊपर गैप अप होकर सपोर्ट लेके ये 50% है, यहाँ पर आ सकता है एंड दैट वुड बी अ क्रूशियल लेवल 61.8%। यहाँ से देखना पड़ेगा, ये जो लाइन है अपनी, ये सपोर्ट का रेजिस्टेंस का काम करेगा और यहाँ पर हो सकता है ऊपर एक मूव दिखा के ट्रैप करके नीचे आ जाए। तो मतलब कहने का मतलब ये आपका व्यू जो है दोनों साइड का होना चाहिए। सिंगल माइंडसेट के लिए मत जाना कि मार्केट यहाँ से भागी जाएगा भागेगा तो ठीक है ना, चार्ट पे हमें पता लगता है राइट, बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स आएंगी, बीच में रुकेगा भी कहीं पे एक रेड कैंडल आए, वहां से मान लीजिए कि ट्रेंड मिस हो गया, वहां पे एक रेड कैंडल आए, उसका ब्रेकआउट होगा तो फिर ट्रेंड में, है ना, कुछ तो होता है ना, भागते चोर की लंगोटी से ही कुछ तो बेनिफिट देगा हमें भी। देखो सारे मूव्स कैप्चर नहीं होते राइट, तो जितना मिल रहा है उतने से संतुष्टि करना सीखेंगे तो एटलीस्ट हम प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। ओके गाइज, with this thank you so much and please don't forget to like and subscribe। बाकी मिलते हैं कल के वीडियो में। टेक केयर।